हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी आप लोग को स्पोकन इंग्लिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स का अध्ययन करा रहा हूँ, जिसमें से हम लोग 2 चैप्टर्स क्लियर कर चुके हैं। और आज हम लोग चैप्टर 3 यानी फॉर्म ऑफ वर्ब वॉइस यानी क्रिया के रूप वाच्य क्रिया के रूप वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आज एक नया चैप्टर है, लेकिन याद रहे किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए, यानी आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको टेंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह जो चैप्टर है यह टेंस पर आधारित ही है। तो ज़्यादातर चैप्टर्स टेंस पर आधारित होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। यानी अंग्रेजी अनुवाद में टेंस का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यदि आप जब नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, इम्फेटिक, रिमूव टू, ये सारे चैप्टर्स जो ग्रामर के हैं, यानी जो ट्रांसलेशन में हम लोग बनाते हैं, उसको बनाने के लिए आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए यदि आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप इसके पहले मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और टेंस में पढ़ा चुका हूँ। हालांकि अभी उसमें सारे सिंपल सेंटेंसेस बनाया हूँ, तो ये भी सारे सिंपल सेंटेंसेस ही हैं, तो आप उसे अवश्य देख लें ताकि आपको सहायता मिले आगे चैप्टर्स पढ़ने में। तो आज हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब वॉइस यानी चैप्टर 3 पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट यानी चैप्टर 1 जो था फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के रूप, उसको पढ़ चुके हैं। फिर चैप्टर 2 था फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस, क्रिया के रूप काल, उसको पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब वॉइस, क्रिया के रूप वाच्य। इसमें इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में टेंस होगा और अदर पार्ट में फिर अदर ग्रामेटिकल थिंग्स होंगे। तो चलिए देर न करते हुए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं वॉइस के बारे में। तो एक स्टार मैंने यहाँ पर लिखा है और मैंने लिखा है कि क्रिया के रूप पर वाच्य का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जिस प्रकार आप पढ़े होंगे कि क्रिया के रूप पर काल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, तो उसी प्रकार क्रिया के रूप पर वाच्य का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि क्रिया के रूप पर वाच्य का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब एग्जाम्पल्स को देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका लड़का पढ़ाया जाता है, फिर लड़का पढ़ा रहा है, फिर लड़का शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, फिर लड़का पढ़ाया जा रहा है, फिर लड़का पढ़ाया जा चुका है या पढ़ाया गया है। यानी लड़का पढ़ाया जा चुका है या लड़का पढ़ाया गया है। फिर आपका लड़का पढ़ाया गया और उसके बाद है आपका लड़का पढ़ाया जा रहा था, फिर लड़का पढ़ाया गया था या लड़का पढ़ाया जा चुका था, और है आपका लड़का पढ़ाया जाएगा और फिर आपका लड़का पढ़ाया जा चुका रहेगा। तो थोड़ा सा कि आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ता है, ती है, यानी हम लोग जब पढ़ते टेंस से संबंधित है ये, यानी वॉइस जो किस टेंस का है, ये पढ़ाया जाता है, यानी ता है लगा हुआ है, तो ये किस टेंस का है, यानी सिंपल प्रेजेंट। फिर देखिए लड़का पढ़ाया जा रहा था, मतलब लड़का पढ़ाया जा रहा है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, ये किसका है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है। फिर देखिए लड़का पढ़ाया जा चुका है, देखिए चुका है, चुकी, चुके हैं, ये किस टेंस का है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। फिर देखिए लड़का पढ़ाया गया,
तो सिर्फ आ ई ए इस तरह किसमें होता था जब हम टेंस पढ़ाए थे तो आपको बताए थे। तो यह आपका है सिंपल पास्ट टेंस का। फिर ये लड़का पढ़ाया जा रहा था, तो देखिए रहा था, रही थी, रहे थे, यह किस टेंस का वॉइस है? तो यह है आपका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। फिर देखिए लड़का पढ़ाया गया था, या लड़का पढ़ाया जा चुका था, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, यह किस टेंस का आपका आइडेंटिटी जब आप पढ़े थे आपको पता होगा। तो यह सेंटेंस जो है यह है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। और लड़का पढ़ाया जाएगा यह आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का, यानी गाएगी। और फिर लड़का पढ़ाया जा चुका रहेगा, तो यह आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो इसी को समझने के लिए देखिए, ये तो हम लोग यानी एग्जांपल्स को देखें, अब इसका आइडेंटिटी देखते हैं हम लोग, यानी ये आखिर है क्या, है ना, इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी मैंने लिखा है पहचान। तो ध्यान दीजिएगा, यही बहुत महत्वपूर्ण है, यही आपको समझना है ना। यदि आप ये समझ जाएंगे तो आपको फिर कहीं तकलीफ नहीं होगी। तो ये सब सारे हिंदी स्ट्रक्चर है। तो हिंदी स्ट्रक्चर में देखिए फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है हिंदी का वो है कर्ता प्लस धातु प्लस आ जाता है या ई जाती है या ए जाते हैं। तो आपको 100 टाइम्स प्रैक्टिस 200 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। पहले वो कर्ता प्लस धातु प्लस आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, इस प्रकार यदि आपको कहीं मिले तो आपको समझना है। देखिए ये टेंस नहीं, ये वॉइस है, क्योंकि आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। जबकि हम पढ़ते थे टेंस में तो क्या पढ़ते थे, सिर्फ ता है, ती है, ते है। तो यह अंतर है टेंस और वॉइस में। तो आपको यह समझना है कि टेंस में सिर्फ होता है ता है, ती है, ते है, लेकिन जब वॉइस होगा प्रेजेंट का तो उसमें होगा आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। तो कितने आसानी से, है ना, हम लोग इसको पहचान लेंगे। तो जहाँ कहीं भी आपको दिखे कर्ता प्लस धातु प्लस आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, और यदि आपसे पूछे कि ये किस टेंस का ये क्या चीज़, कहाँ का मतलब वाक्य, तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस है, वॉइस का सेंटेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वॉइस का सेंटेंस है। तो धातु प्लस आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, आपको एकदम याद रखना है, ये रिमेंबर करना है आपको। तो कर्ता प्लस धातु प्लस आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, ये सब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वॉइस है। उसी प्रकार देखिए फिर कर्ता प्लस धातु प्लस आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, एकदम इसको आप लोग को माइंड में आ जाना चाहिए बात। तो कर्ता प्लस धातु प्लस आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा। कर्ता प्लस इसको बोलने से आपको रिमेंबर होगा। तो कर्ता प्लस धातु प्लस आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, कर्ता प्लस धातु प्लस आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं। तो ये सारे जहाँ भी आपको मतलब मिल जाए, दिख जाए, तो आपको समझना है कि यह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वॉइस है ना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वॉइस है। जबकि टेंस में क्या होता था, सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, सिर्फ टेंस में होता है रहा है, रही है, रहे हैं। यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस होगा तो सिर्फ होगा रहा है, रही है, रहे हैं। जबकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वॉइस होगा तब वहाँ होगा आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, यानी कर्ता प्लस धातु के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसके बाद है कर्ता प्लस धातु प्लस आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं, आ गया है, ई गई है, ए गए हैं। तो आप जानते हैं, तो इस प्रकार का आपको कहीं मिल जाए तो वो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस, है ना। तो कर्ता प्लस धातु प्लस आ जा चुका है, आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं, आ गया है, ई गई है, ए गए हैं। यह आपको जहाँ कहीं भी मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस है ना। और जब आप टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपको क्या मिलता था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है ना। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, वो होता है टेंस में। जबकि वॉइस में होता है आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं, आ गया है, ई गई है, ए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार आप पसंद आए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है,
आपका है कर्ता प्लस धातु प्लस आ गया है, ई गई है, ए गए हैं। यहाँ पर देखिए, सॉरी, कर्ता प्लस धातु प्लस आ गया, ई गई, ए गए, इस प्रकार को कहीं मिल जाए तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस होता है ना। जबकि आप सिंपल पास्ट जब पढ़ते थे उसका पहचान क्या होता था, सिर्फ था वहाँ पर क्या था, आ ई ए, है ना, आ ई ए ऐसे था। जैसे लड़का पढ़ाया, लड़का पढ़ा, है ना, वे पढ़ाए, ए मतलब आ ई ए सिर्फ ऐसे था। जबकि वॉइस में क्या होता है, आ गया, ई गई, ए गए। तो जहाँ कहीं भी कर्ता प्लस धातु के साथ आ गया, ई गई, ए गए, इस प्रकार से आएगा तो वह सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस होगा। यानी वॉइस पहुँचाने का एकदम सिंपल तरीका है। इसमें आ लगे क्या कहता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, कर्ता प्लस धातु प्लस आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, है ना। तो आप जानते हैं कि जा रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो टेंस होता है। और यह होता होगा क्या, पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। जबकि आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, ये सब होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का वॉइस। और उसके बाद देखिए आपका क्या है, कर्ता प्लस धातु प्लस आ गया था, ई गई थी, ए गए थे, आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे। यह जो आपका है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस है ना। जबकि हम पास्ट परफेक्ट जब पढ़ते थे वहाँ तक चुका था, चुकी थी। तो चलिए इसके बाद हम लोग फिर इसको कंप्लीट करेंगे, हालांकि अभी यहाँ पर और बचा हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो बचा हुआ आपका आइडेंटिटी है यानी हिंदी स्ट्रक्चर तक लेते हैं और फिर उसके बाद इंग्लिश स्ट्रक्चर देखते हैं। हिंदी स्ट्रक्चर यानी आप देख लीजिए पर कर्ता प्लस धातु प्लस आ जाएगा, कर्ता प्लस धातु प्लस आ जाएगा, ई जाएगी, ए जाएंगे, है ना। तो जहाँ कहीं भी आपको इस प्रकार दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि वह जो आपका यानी वॉइस का जो सेंटेंस है किस टेंस का है, तो आपका है फ्यूचर सिंपल का, है ना। जबकि हम लोग जब सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ते थे उसका आइडेंटिटी क्या था, गा गे गी, है ना, सिर्फ क्या था, गा गे गी। लेकिन जब वॉइस पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनका आइडेंटिटी हो जाता है कर्ता प्लस धातु प्लस आ जाएगा, ई जाएंगे, ए जाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद देखिए क्या है, कर्ता प्लस धातु प्लस आ जा चुका रहेगा, ई जा चुकी रहेगी, ए जा चुकेंगे, है ना। तो जहाँ कहीं भी आप देखें इस प्रकार का सेंटेंस को, इस प्रकार के सेंटेंस को जब आप कहीं देखें तो आपको समझना है कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब उसी प्रकार देखिए सबका इंग्लिश स्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि हिंदी है तो उसका इंग्लिश भी बनाना होता है ना, ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट जो आपका है यानी कि सिंपल प्रेजेंट का देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि वॉइस में जो होता है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है ना। इस बात पर ध्यान दें। टेंस में आपका क्या होता था, बदलता था, कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल कहीं पास्ट पार्टिसिपल हुआ, है ना। पास्ट पार्टिसिपल बोले तो द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का तीसरा रूप, है ना, V3 फॉर्म। जबकि टेंस में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इसमें आपको ऐसा है। मतलब जितना भी आप वॉइस पहचाने का एक तरीका है कि हमेशा क्या होगा उसमें यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, यानी V3 फॉर्म हमेशा आएगा उसमें वॉइस। तो उसी प्रकार देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जान गए कि यह आपका जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, वॉइस है, वॉइस का स्ट्रक्चर है। जबकि टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर इज आर का प्रयोग नहीं होता है उस टेंस में, ये आप जानते हैं। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर का प्रयोग नहीं होता है। जब रूल हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर देखे थे कि इज आर का प्रयोग, जैसे राम पढ़ाता है तो राम टीचेज, वहाँ पर अलग था। लेकिन जब वॉइस करेंगे तो राम पढ़ाया जाता है ना, इस प्रकार से बनेगा। वहाँ राम पढ़ता है या राम पढ़ाया जाता है, या राम को पढ़ाया जाता है, या राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, इस प्रकार से बनेगा।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वॉइस में जब सिंपल प्रेजेंट का जब हम लोग वॉइस करेंगे तो यहाँ पर इसका इज आर एम के साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल जब कहीं दिखे तो ये आपको समझ लेना कि ये सिंपल प्रेजेंट का वॉइस है ना। और जहाँ कहीं आपको देखें यानी इंग्लिश में यदि आप देख रहे हैं इज आर एम के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि इज प्लेड आर प्लेड है ना, तो उसका मीनिंग आ जाएगा क्या, आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, है ना, आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। यानी इज आर एम के साथ जब भी आपको इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा तो हिंदी आएगा आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। उसी प्रकार फिर आप नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस बिंग है ना, इज आर प्लस बिंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्रत्येक वॉइस में होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं है ना कि सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस बिंग है ना, सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस बिंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको जहाँ कहीं भी दिख जाए तो इज आर याद रखिएगा, बिंग यानी इज आर के साथ जब बिंग लगता है तो वह पास्ट यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वॉइस होता है वो। तो ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस बिंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल जहाँ कहीं भी दिखे तो वह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल सकते हैं इसको है ना, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोला जाता है। इसका 3 नाम है, आप पढ़े हैं। तो आप समझ गए कि इज आर के साथ जब बिंग और पास्ट पार्टिसिपल पाएंगे तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का वॉइस होता है। तो जहाँ कहीं आपको इज आर के साथ बिंग यानी कि जैसे इज बिंग टॉट, इज बिंग प्लेड, इस प्रकार से आएगा तो उसका हिंदी आएगा आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहा है ना, इस प्रकार से आएगा। क्योंकि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आ जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहा है, उसका हिंदी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी आप समझ गए होंगे। फिर देखिए उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो हैज बीन हैव बीन का प्रयोग जानते हैं आप किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। लेकिन जब हैज बीन और हैव बीन के साथ पास्ट पार्ट यानी भीतरी फॉर्म आए तो वह यानी प्रेजेंट परफेक्ट का वॉइस होगा है ना। तो जहाँ के मैं आपको दी जाए हैज बीन और हैव बीन के बाद भीतरी तो वह उसका मीनिंग आएगा आ जा चुका है, आज ही आ जा चुका है, ई जा चुकी है, ए जा चुके हैं, है ना, इस प्रकार से। या आ गया है, ई गई है, ए गए हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में इस प्रकार से यानी जब सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आए तो वो आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस होता है। जब ये टेंस में आप पढ़े होंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में वॉज वेयर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वॉइस में वॉज वेयर के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो जहाँ कहीं भी आपको वॉज वेयर के साथ भीतरी फॉर्म दिख जाए तो वो पास्ट सिंपल का वो वॉइस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अभी जो बचा हुआ है। उसके बाद देखिए फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज बिंग प्लस या वेयर बिंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल है ना। तो वॉज बिंग या वेयर बिंग के साथ आपको भीतरी फॉर्म दिख जाए तो वह पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का वॉइस होगा है ना। और जहाँ तक आपको दी जाएगी वॉज यानी कि वॉज बिंग प्लेड, वॉज बिंग रिटर्न, इस प्रकार से। तो उसके अंत में आएगा आपका आ जा रहा था, ई जा रही थी, है ना।
जी, तो आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, इस प्रकार से। उस प्रकार आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। देखिए सब में पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब का तीसरा रूप, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये वर्ब का फॉर्म है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, इस प्रकार से। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आप जानते हैं कि हैड का प्रयोग होता था पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड का, लेकिन हैड बीन का होता था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन वॉइस में ऐसा नहीं है, वॉइस में होता है पास्ट परफेक्ट का ही वो है। हैड बीन जब लग जाती है ये नहीं समझना कि है कंटिन्यूअस है, नहीं, यह आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस है। हैड बीन के साथ जब भी पास्ट पार्टिसिपल दी जाए तो आपको समझना कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस है। और उसका हिंदी क्या आ जाएगा, यानी हैड बीन के साथ जब पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो उसका आएगा आ गया था या आ जा चुका था, आ गया था, ई गई थी, ए गई थी, या आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, है ना, ए जा चुके थे। और उसके बाद आपका है सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जबकि आप जब पढ़ते थे शैल बी और विल बी किस में लगता था, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, फ्यूचर सिंपल में होता है। यानी कि जब सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल रहे तो वह फ्यूचर सिंपल का वॉइस होता है। तो वॉइस में अंतर होता है, टेंस में थोड़ा सा अंतर है दोनों में। तो जहाँ कहीं आपको दिखे कि शैल बी प्लस विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल है तो वह सिंपल फ्यूचर टेंस का वॉइस होता है। और उसके बाद शैल सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन, यानी शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो यह आपका फ्यूचर परफेक्ट का वॉइस होता है। और इसका मीनिंग, यानी कि इसका मीनिंग आपका आ जाएगा, आ जाएगा, ई जाएगी, ए जाएंगे, है ना, और हिंदी। और इसका हो जाएगा आपका आ जा चुका रहेगा, ई जा चुकी रहेगी, ए जा चुके रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग सिर्फ आइडेंटिटी पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर बनाएंगे, यानी कि इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस कर देंगे। तो हम लोग यानी वॉइस का जो फर्स्ट पार्ट था यानी टेंस, इसका हम लोग आइडेंटिटी देख लिए, पहचान गए, इसका रूल भी हम लोग सीखे कि किस प्रकार हिंदी स्ट्रक्चर को देख के पकड़ा जाएगा, यानी पहचाना जाएगा। और फिर इंग्लिश स्ट्रक्चर भी पहचानना है, तो किस प्रकार हम उसको पहचान पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। और यदि कोई तकलीफ है तो आप कमेंट करके बताएं, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, आप अपने अच्छे फ्रेंड्स को जोड़ें, है ना, ब्रदर्स को जोड़ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा आज का यह सेशन, आज का क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको एक बार फिर से। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।